किसी तरह मैंने हेजल को मना लिया कि वो ये सब बातें अंबाजी को जाके ना कहे, वरना तुम भी जानती हो कि अंबाजी तुम्हें खड़े खड़े घर से बाहर निकाल सकती है। अनुकर, तुम ये कह रहे हो? हाँ मुन्ना, अब तक तो सिर्फ अंबाजी ने कहा था ना, आज मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने उस घर में किसी से मिलने की या किसी से बात करने की भी कोशिश की है ना, तो हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। भगवान के लिए मुझे मजबूर मत करना। अगर तुमने उस घर में किसी से मिलने की या किसी से बात करने की भी कोशिश की है ना, तो हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। सॉरी भाभी, ये झूठ मुझे बोलना ही पड़ा। जरा आपको भी तो पता चले कि जब अपना ही प्यार पलट के वार करता है तो कैसा लगता है। आपके भाई ने मेरे प्यार को ठुकराया ना भाभी, तो मेरे भाई से आप प्यार की उम्मीद कैसे लगा सकती हैं? मुझे मेरा प्यार नहीं मिल सका तो मैं आपके प्यार को भी आपसे दूर कर दूंगी भाभी। अकेले अकेले क्या हो रहा है? कुछ छुपा रहे हो मुझसे, है ना? कुछ भी तो नहीं। अरे दिखाओ दिखाओ ना। ऐसा कुछ भी नहीं। पैम जैसे पैम नहीं, पैम दिखाओ। मिल गया। ये तो हेतल की फोटो है। पैम, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन बताया नहीं। क्यों करा? क्यों? अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं इस सगाई के लिए कभी हाँ नहीं कहती, कभी नहीं। पैम, वो बातें पुरानी हो चुकी है। पुरानी बात है? क्या पुरानी बात है? मॉम, ये देखिए, करण हेतल की फोटो अपने पास रखता है। करण, ये सब क्या है? अब हम क्या करें? इस सगाई को तोड़ दें? नहीं मॉम, ये आप कैसे कह सकती है? सगाई हुई है मेरी करण से, उसे अपना पति मानने लगी हूं मैं, प्यार करने लगी हूं तुमसे। अब जाके मुझे पता चलता है कि करण और हेतल मैं क्या करूं? करण, बोलो, किस उम्मीद पे जियो मैं? जान ले लूं अपनी? टिम्पी आंटी, वो देखकर तूने जो कदम उठाया है तू उसे वापस नहीं ले सकता। तू मेरी पैम को बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता पुत्र। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ आंटी जी, समझ रहा हूं मैं। आपको क्या लगता है मॉम, हमारी इस नौटंकी का कुछ असर हुआ होगा उस पर? असर तो हुआ है कुछ ना कुछ, पर टेंशन वाली बात ये है पैम कि ये असर कितने दिन रहता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तेरी शादी के लिए ना जल्दबाजी करनी पड़ेगी। ले
रोकने दो। कितने पैसे हुए वे तेरे? 40 रुपए हो गए साहब जी। रोज मैं 30 रुपए देता हूँ, 40 रुपए हो गए। क्या सरदार जी, आप भी कंजूसी करते हैं। जा। डैड जी आपका बैग। अरे वाह पुत्र। डैड जी आप हमारे लिए क्या लाए हो? अरे बेटा तुम्हारे लिए मैं अमृतसर से टॉफी लेके आया हूँ। ये लो, ले लो। ये तो बताओ तुम्हारी मोना दीदी कहाँ है? वो अब दिखती कहाँ है? आपने तो उनकी शादी करा दी। अरे हाँ, अब तो शादी हो गई उसकी, वो तो ससुराल चली गई है अपनी। अब वो तुम्हें कहाँ मिलती होगी, है ना? मैं उसके लिए अमृतसर से पिन्नी लेके आया हूँ, उसके ससुराल में देके आता हूँ। ठीक है? लगता है ये तो मोना के ससुराल। बस हो गया। अरे सुनिए जी, मत जाने दीजिए, रोकिए उन्हें। चल। बाबा जी, कोई तमाशा मत होने देना। हाय रब्बा। मोना पुत्र, माँ साहब, अरे मोना, अरे देख तो तेरे दार जी तेरे लिए क्या लेके आए पंजाब से। माँ साहब, माँ साहब, कितने दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, गले नहीं मिलेंगे? गले तो मिलिए। कैसे हैं आप? अरे आप देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं, एक किताब बाबा बुल्ले शाह की सूफियाना कलमे, लीजिए। अरे देखिए तो सही, देखिए। क्या बात है, आप सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? शायद मैं गलत वक्त पे आ गया हूं। अरे मोना पुत्र, मोना पुत्र, तुझे पता है मैं अमृतसर से तेरे लिए क्या लाया हूं? पिन्नियां, तुझे बहुत पसंद है ना? है? ये अरे अपने दादाजी के गले नहीं लगेगी? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? अगर ये हमारे घर आई तो उसे अपने मैके के साथ सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। अगर तुमने उस घर में किसी से मिलने की या किसी से बात करने की भी कोशिश की है ना, तो हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म, हमेशा के लिए। दादी, आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। चला जाऊं? क्यों? क्या बात है? मैं आपको नहीं समझा सकती, बस आप जाइए यहाँ से। आपको रब का वास्ता। ये तू कह रही है? हाँ, ये मैं कह रही हूँ दादी। आप चले जाइए यहाँ से। अब हमारा आप लोगों से कोई नाता नहीं है। वाह, नाता नहीं रह गया। नाते कैसे तोड़े जा सकते हैं पुत्र? ये तो दिल के रिश्ते होते हैं। धागा है कोई क्या की तोड़ दो। धागा ही था दादी, एक कच्चा धागा जो टूट गया और अब नहीं जुड़ सकता भाई को।
मेरी अंबाजी नहीं चाहती, मेरे पति नहीं चाहता है, तो आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रख सकती। बस आप चले जाइए यहाँ से नाथ जी, नहीं तो आप मेरा मरा मुँह देखेंगे। वरना तूने सुना मोना ने क्या कहा? संभाल। दारजी भाई साहब दारजी नु की होया? भाई साहब करण कोई कुछ तो बताइए। चाचा जी दारजी लौटते ही घर आने की बजाय सीधे मोना के ससुराल चले गए। क्या? भाई साहब करण आप लोगों ने रोका नहीं उन्हें? अरे वो वहां कैसे चले गए? आप तो जानते हैं ना वो कैसे लोग हैं। अरे उन्होंने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया और फिर भी आपने दारजी को वहां जाने दिया। हम क्या करते सतनाम, जब तक हम इन्हें रोकते या कुछ कहते ये तो खुद वहां चले गए थे। ये सतराम किस तमाशे की बात कर रहा है? सच बता क्या हुआ था? मोना रानी के परिवार वालों के नाटक तो खत्म ही नहीं हो रहे। वही देख रही हूँ बीजल। अरे इसके दारजी तो आकर ऐसे तमाशा कर रहे थे जैसे कुछ पता ही नहीं है। खबर न हो तो कह दूं बा, कमाल की एक्ट्रेस है हमारी मोना रानी। वो दारजी के सामने तो ऐसी एक्टिंग कर रही थी जैसे उसे हमारे परिवार की कितनी चिंता है। दारजी आप यहाँ से चले जाइए, आपको रब का वास्ता। अगर अंबाजी नहीं चाहती, मेरा पति नहीं चाहता, तो मैं परिवार से और आपसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती। आप चले जाइए। वाह क्या एक्टिंग की है, बाय गॉड वर्ल्ड बेस्ट एक्टिंग मोना रानी, फुल मार्क्स। हद हो गई ढीठ पने की। अरे जब देखो तब इसके घर से कोई ना कोई चला आता है हमारे जख्मों को कुरेदने के लिए। चाहते ही नहीं है कि हमारे जख्म भरे।
जो हमारे साथ बेइज्जती हुई है उसे याद दिला जाते हैं। ना मैंने नहीं खाना, जाइए आप लोग यहाँ से। तेरे पापा जी ने तुझे बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ा के रखा है। कब से तेरे पीछे खाना लेके घूम रहे हैं हम लोग, और तू है कि नखरे दिखा रही है? ओए विम्मी है, खबरदार अगर तूने मेरी लाडली बेटी से कुछ कहा तो। ओए मोना, ओ पुत्र। ना, आज मैं किसी की बात नहीं मानूंगी बाई कौन। आज तो मैं अपनी भी नहीं सुनने वाली। ना तो भाई क्या बात है, आज आकाशवाणी से सुना है कि हमारी मोना पुत्र खाना नहीं खा रही है। बस बस दारजी, आप लोगों के लाड प्यार की वजह से ही इतना सर पे चढ़ गई है ये। खाना नहीं खाती है, ना खाए। अरे नहीं बहू, अरे बहू बेटियां तो माँ बाप के घर की रौनक होती हैं। हाँ, अरे 4 दिन आंगन में चहकेगी और फिर तो पराए घर चले जाना है इसे। उठ उठ उठ। अरे भाई, तो मेरी पोती के सारे नखरे मैं अपने सर पर उठाऊंगा जब तक ये मेरे पास में है। हाँ, खाना तो तुझे पड़ेगा। देख ले, तेरे तारजी तेरे पसंद की पिन्नियां लेके आए हैं। हाँ, अब कैसे बना कर सकती है खाने के लिए? तारजी। आज मैंने आपसे क्या क्या कह दिया तारजी, इसके लिए मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। पर आप तो जानते हैं ना तारजी कि मैं आपके प्यार के लिए कितना तड़प रही हूँ। अब तो जानते हैं ना, जब बाबा जी भी यही चाहते थे मैं आपकी लाई हुई पिन्नियों से अपना व्रत तोड़ूं, इसीलिए तो मोना कई बार आई थी और कुछ बातें भी हुई। हमी ने उसे समझाया कि अब उसका ससुराल ही उसका घर है और वो उनके साथ चली गई। मैं क्या जी? मुझे मेरे कमरे तक ले चल सतनाम। चलिए दर्जी, आइए आइए दर्जी, आइए आइए भाई साहब, आइए दर्जी। संभाल के दर्जी, संभालिए संभालिए। हाँ, ये मैं कह रही हूँ, आप इसी वक्त यहाँ से चले जाए। अब हमारा आप लोगों से कोई नाता नहीं। आप चले जाइए यहाँ से बाजी। नहीं तो आप मेरा मरा मुझे ठीक है। धीरे से दर्जी, देख के संभाल के, धीरे से। धीरे दर्जी, आइए दर्जी। दाजी 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 दर्जी की बात, दर्जी दर्जी। आज मेरा मन इतना भारी भारी सा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा हुआ है। मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है?